intravenous. So when the doctor is injecting the food directly into the veins, it is called dash nutrition. So this is the question made by Akshat of class 10S30, and we are doing MCQ revision. First question from nutrition, he has made that when food is directly given in the veins, it is called dash nutrition. So it is called it should be intravenous. Okay, it should not be parenteral, it should be intravenous. Let us check. ठीक है, चेक कर लेते हैं हम. Can you see the screen, everyone? Are you able to listen to me? Parenteral nutrition or intravenous feeding? Okay. Nutrition, if it is asked which type of nutrition, then it will be parenteral nutrition. But if we call that which kind of feeding, then intravenous feeding. So parenteral correct, Akshat ka. I was confused about the terms. And the feeding type is intravenous. So parenteral is it's okay. Is it clear? Yes, ma'am. So parenteral is correct. When the food is given in the stomach or in the intestine directly, then it is called enteral nutrition. Parenteral मतलब अगर digestive system से outside कहीं से आ रहा है तो पैरा वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है, parenteral बोल देंगे. बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आ रहा है तो एंट्रल बोल देंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम एंट्रम भी होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम अदर नेम इज एंट्रम. ओके, ENTERUM, एंट्रम. So it is called enteral digestion. Now next question. A person who had a renal transplant, मान लो किसी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, ठीक है, should regulate the intake of dash. उसको क्या कम खाना चाहिए अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है? They are giving, अगर पर्सन को रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको प्रोटीन कम खाना चाहिए, ठीक है. To overcome diabetes, a person can be increase the intake of fat and reduce the intake of carbohydrate. ठीक है, तो डायबिटीज को खत्म करने के लिए किसी पर्सन को फैट का इंटेक बढ़ाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना चाहिए. ठीक है, ये बोला है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली शुगर का सोर्स है और फैट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एनर्जी होती है. ठीक है,
तो अगर किसी पर्सन को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको प्रोटीन कम खाने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। आपको पता है कि किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती है, तो अगर प्रोटीन कम खाएंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट कम बनेंगे, इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट वाले को प्रोटीन कम खाने चाहिए। इज इट क्लियर? Please unmute yourself. Tell me whether you are getting or not. Yes, ma'am. Okay. Now, next question. For a person suffering from problems like slow neural transmission, example dementia, they should be given increased potassium. मतलब अगर किसी पर्सन को कम मेमोरी हो रही है, वो कम याद रख पाता है, कि नर्वस सिस्टम कमजोर हो रही है, तो उसको पोटेशियम खाना चाहिए। पोटेशियम क्योंकि उसके न्यूरॉन्स में आयंस के एक्सचेंज से कह सकते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है, आयंस के एक्सचेंज से। ठीक है, आयंस जनरली सोडियम और पोटेशियम होते हैं जो आयंस नर्वस सिस्टम को कंडक्ट कराते हैं। तो पर्सन अगर इंक्रीज पोटेशियम लेगा डाइट में, then the nervous system damage can be prevented. Clear? Next question. A person who is suffering from high blood pressure should cut down on sodium. और high BP अगर किसी को हो रहा है तो उसको क्या कम करना चाहिए? नमक कम खाने के लिए बोलते हैं, सुना होगा आपने कि बीपी की शिकायत है या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो he should take less sodium. बिकॉज ब्लड प्रेशर सोडियम से रिलेटेड है। हार्ट में जो हार्ट की बीट बनाता है नोडल टिश्यू, वो सोडियम से एक्टिवेट होता है। इट एक्टिवेट्स फ्रॉम सोडियम। पेस मेकर जो है, दैट इज मेकिंग द हार्ट बीट। तो अगर सोडियम कोई ज्यादा खाता है तो उसकी हार्ट बीट इरेक्ट हो सकती है, मतलब इरेगुलर हो सकती है। तो बीपी वाले पेशेंट को नमक कम खाने को बोलते हैं। इन केसेस ऑफ रीनल इनसफिशिएंट व्हाट शुड टेक इन प्लेस? प्रोटीन्स। रीनल इनसफिशिएंसी मतलब किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको प्रोटीन्स की जगह दूसरा वो क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं? तो एसेंशियल अमीनो एसिड, सिर्फ वो अमीनो एसिड्स, वो जैसे मल्टीविटामिन की टैबलेट्स नहीं होती हैं, जो विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स आती हैं, आयरन की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स, अभी कोरोना चल रहा था तो विटामिन सी की टैबलेट्स हम लोग ज्यादा खाते थे। ऐसे ही अगर किसी को कह सकते हैं इनसफिशिएंट रीनल इनसफिशिएंसी मतलब सही से यूरिन नहीं बन रहा या फिर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको प्रोटीन डाइट ना लेकर सिर्फ वो प्रोटीन्स को वो ले सकता है जो असेंशियल होते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, जो हमें डाइट से लेने जरूरी है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ 8 प्रोटीन्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स में से 8 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो असेंशियल होते हैं, जो हमें डाइट में लेने होते हैं। तो वो सिर्फ ले लेगा तो उसका प्रोटीन खाने का कोई उसको जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अमीनो एसिड्स खा ले। देन इन केसेस ऑफ मसल फैटीग, अगर किसी को मसल्स की बहुत फैटीग होती है तो विटामिन कौन सा विटामिन उसको लेना चाहिए? विटामिन डी लेना चाहिए। Which vitamin in large amount has the bones harms the bone? ज्यादा अमाउंट में अगर कोई ले ले इसको तो कौन सा विटामिन बोन्स को प्रॉब्लम कर सकता है? C, vitamin C. Next, the percentage of total calories obtained from the carbohydrate should be between, कितना परसेंट हमें कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए? तो 50 to 60%. Excretion, which of the following metabolic waste is not removed by filtered by kidney? में से कौन सा metabolic waste किडनी से फिल्टर नहीं होता? CO2, क्योंकि CO2 को कौन फिल्टर करता है? लंग्स। Which of the following the functional unit of kidney? Functional unit तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा आता है, 1 मार्क क्वेश्चन, ये सबको पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स? इसमें से कौन सा नेफ्रॉन के पार्ट्स का भाग नहीं है? ग्लोमेरुलस, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रोंकियोल, बोमन कैप्सूल। तो आपको पता है कि कौन सा पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का? ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि ब्रोंक्यूल किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन।
respiratory system. The long tube that connects the kidney and the urinary bladder, एक long tube है जो कि kidney को urinary bladder से connect करती है, उसको क्या कहते हैं? What we call that? Ureter. Kidney से दो ureter आते हैं और वो tubes urinary bladder में अपना secretion store करते हैं, यानी जो भी kidney urine बना रही है उसको दोनों ureter लाकर urinary bladder में temporary store करते हैं. And the process of filtering the blood using an artificial kidney is called. जो प्रोसेस ब्लड को फिल्टर करते हैं किडनी, आर्टिफिशियली करते हैं जब फिल्टर ब्लड को किडनी, तो उसको क्या प्रोसेस कहते हैं? डायलिसिस. ये भी आपको पता है, बुक में दिया हुआ है हीमोडायलिसिस. नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट, एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनता है? 180 liters. Which of the following parts are not used by plant to get rid of waste? कौन सा इसमें से वेस्ट को रिलीज करने के लिए यूज में नहीं आता? तो जाइलम, रूट्स, ओल्ड लीव्स, फ्लोएम. तो इसमें दिया है ओल्ड लीव्स. ठीक है. So these were the questions prepared by Akshat. Let us see the next questions which are prepared by Dinesh. So these are the questions which he has prepared. Internet connection is little slow. So these are again MCQ based on NCERT. अक्षत, आपके MCQs भी थोड़े से आउटसाइड थे, आउटसाइड द NCERT, कोशिश करके NCERT बेस्ड के बनाने हैं. अब दिनेश ने मेरे सामने बैठकर NCERT से ही बनाए हैं. भले ही क्वेश्चन इजी हो, हार्ड हो, डजंट मैटर, बट इट शुड कम फ्रॉम NCERT. क्लियर? Removal of harmful metabolic waste from body is called, what is the answer? First question, what is the answer? Removal of harmful metabolic excretion. Okay. Second, the excretory system of human being include a pair of kidney, anus, liver, all of these. What? Pair of kidney. Excretory system में क्या होगा? Pair of kidney. Next, kidney are located in बताओ बच्चों. What is the answer of this question? Third, kidney are located in बताओ बच्चों. Option C. Abdomen. Kidney are located in Option abdomen. Fourth question, urine produced in the kidney passes through dash into the dash. What is the answer of fourth question? Fourth question, urine produced in the kidney passes through dash into the dash. What is the answer? Sir. Urinary and aorta, aorta and ureter, ureter and urinary bladder. Option D. Option D. Okay. Now we will go to next stage. It's little blur. What is there? Excrete before released. Achha, urine. Where the urine is stored before release? Bladder, ureter, vena cava, or kidney? Where is the urine stored before release? Bladder, urethra, vena cava, or kidney? Bladder. Bladder. Okay, next. Each kidney has large number of these filtration units. It is called
Neuron, nephron. In each kidney eventually enters a long tube. True or false? Each kidney एक long tube में enter करती है कि नहीं करती? True or false? True होना चाहिए, ठीक है? यूरेटर में सारी किडनीज का जो सिक्रीशन है वो फॉल करता है. प्लांट आर कंप्लीटली सेम स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन. प्लांट्स के पास सारी स्ट्रेटेजी. Ma'am, please repeat the question. Plants are completely same strategies for excretion. True or false? Next, oxygen itself can be thought of a waste. Plants में oxygen एक waste की तरह act करता है. True or false? बताओ, oxygen plants में एक waste की तरह act करता है. Is it true or false? Tell me, students. True. Okay, good. Next. Plant-based products are oxygen, none of these. What's written here? I don't know. Fruit. Oxygen, none of these. Fruit, A and B. What is the answer? Plant-based product is oxygen, none of these. Fruit, A and B. So another question, dash is considered as the basic functional unit of human kidney. These are prepared by curve. And batao, dash is considered as basic functional unit of kidney. Axon, nephron, cilia, neuron. What is the functional unit of kidney? Nephron. The Krebs and sleep cycle is sequence of biochemical reaction taking place in Nephrons. Krebs and sleep cycle is in the sequence of biochemical reaction take place in किसमें होती है ये साइकिल? इसका नाम कल भी आया था बेटा. इट इज यूरिया साइकिल. ठीक है, मैंने बोला था इट इज अ यूरिया साइकिल. It take place in liver cells. ठीक है, it take place in liver cells. Clear? कल बोला था ना लीवर में होगी. Bowman capsule is located in dash. Bowman capsule कहाँ लोकेटेड होता है? ये भी कल रिपीटेड क्वेश्चन है, दिव्या के में भी था ये क्वेश्चन. Bowman capsule is located in, where is it located? Cortex. किडनी के cortex में होगा. The dash is the point where 2 or 3 major renal calyxes join. ये कैसा पॉइंट है जहां पर 2 या 3 मेजर रीनल कैलिक्स ज्वाइन होते हैं? टेल मी. रीनल पेल्विस. ठीक है, रीनल पेल्विस में ज्वाइन होते हैं. डैश आर द ट्यूब्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लैडर. Dash are the tubes made up of smooth muscle fibers that transport urine to bladder from the kidney, renal papilla, urethra, ureter, none of the above. बताओ बच्चों. Nitrogenous waste excreted through urine in human is trimethylamine oxide, ammonia, uric acid, urea. Nitrogenous waste excreted through urine. मेन जो nitrogenous waste रिलीज होता है यूरिन के थ्रू, वो इनमें से कौन सा होता है?
बताओ, यूरिन का नाम भी यूरिन इसलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ यूरिया, यूरिया रिलीज होता है। इज इट क्लियर? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेल मी, 6 का आंसर समझ में आया आपको? Yes, ओके, नाउ 7th, yes, ma'am. muscular sac located in pelvis just behind the pubic bone. Pubic bone के just पीछे एक डिस्टेंसिबल मतलब एक्सपैंड हो सकता है, जो मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, नन ऑफ द अबव। बताओ कौन सा बैग होता होगा जो एक्सटेंड हो सकता है? यूरिनरी ब्लैडर। विच काइंड ऑफ मस्कुलर बैग? एक ही मस्कुलर बैग है आपको जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, यही मस्कुलर बैग यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। बाकी एक मसल का ऑर्गन है हार्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। एक और मसल का ऑर्गन है जो कि आपका स्टमक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So it will be urinary bladder, muscular distensible bag located in the pelvis just behind the pubic bone. Next, the dash synthesizes most of the excretory compound in human and is eliminated through. बताओ कौन सिंथेसाइज करता है excretory compounds को ह्यूमन में, और कौन रिलीज करता है? Eliminated through urine. Eliminated through urine. The dash synthesizes most excretory compounds. ठीक है, किडनी सिंथेसाइज करती है एक्सक्रीटरी चीजें और यूरिन उसे रिलीज करता है। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम यूरिन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर की रिकवरी के लिए और सोडियम क्लोराइड की रिकवरी के लिए यूरिन में से। बोमन कैप्सूल, यूरेटर, लूप ऑफ हेनले, नन ऑफ द अबव। बताओ कौन से पार्ट में से रिकवरी ऑफ वाटर और सोडियम क्लोराइड होता है? बोमन कैप्सूल में से होता है, यूरेटर में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है। किस में होता है? लूप ऑफ हेनले में। इट विल बी टेकिंग रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है। 3 स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के। एक तो बोमन कैप्सूल में होता है जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, फर्स्ट स्टेप है ये। ठीक है, बोमन कैप्सूल में पहला स्टेप होता है जिसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। Now the dash are the kidney tissues that are shaped like cones. ये किडनी टिश्यूज हैं जिनकी शेप कोन की तरह है। इन्हें क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स, रीनल पेल्विस, रीनल कैल्कुली, रीनल वेस्टिलाइटिस। व्हाट इज दे आर कॉल्ड? रीनल पिरामिड्स। कोन्स की तरह है, अब उससे कनेक्ट कर सकते हो। कोन्स की तरह कोई है तो उसको, और रीनल वर्ड किसके लिए यूज होता है? रीनल वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर किडनी। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? Unmute yourself, tell me whether it is clear or not. Answer will be, 10th answer will be second. 10th का आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है। क्लियर? 11th, the dash cells are present in the Bowman capsule that wrap around capillaries of glomerulus. तो ये हायर लेवल के Ma'am, your voice is breaking. ये आपका 11th वाला जो क्वेश्चन है दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, सो डोंट, नो नीड टू डू इट। These are all again then extra questions. Okay, these are extra questions.
No need to do it. Maybe he has shared from somewhere else. These are the questions of Akansha. 20 questions she has sent me. Now, question number 1 is what is the final product of photosynthesis? Tell me fast. Start. Okay, good. 12th. From which structure the free oxygen gas produced during photosynthesis is released? Stomata. Stomata. In which of the Stomata. following groups of organism food material is broken down outside and absorbed? कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल बाहर ब्रेक होता है और अब्सॉर्ब होता है, उसका मटेरियल ब्रेक होने के बाद अब्सॉर्ब होता है? कौन से ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड हमेशा बाहर मतलब ब्रेक करते हैं और फिर Yeast, mushroom and bread mold. ओके. व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Paramecium. Yeast, mushroom and bread mold. Correct answer is second option, yeast, mushroom and bread mold. Okay. Now next question, what is the mode of nutrition in fungus? Fungus में क्या mode of nutrition है? Parasitic. Saprophyte. Okay, okay. Next. Yes, what is the mode of nutrition in fungus? So C option, saprophytic. Okay. Now next question, proteins are changed into peptones
Identify the enzyme A. What is the enzyme A which will convert proteins into peptones? What will be the answer? Which enzyme it will be? Salivary amylase, bile juice, pepsin or lipase? Which enzyme it will be? बताओ प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने वाली कौन सी एंजाइम होगी? Tell me this question: proteins to peptones. Which enzyme? Salivary amylase, bile, Pepsin. 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 Question. Tell me answer of sixth question. Energy provides dash to the body. Energy, weakness, starch, salt. Energy. Energy. क्वेश्चन एनर्जी प्रोवाइड नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन होना चाहिए स्टार्च प्रोवाइड्स एनर्जी. नेक्स्ट, बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इज एसिडिक इन नेचर. ट्रू के फॉल्स? जो बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है वो एसिडिक होता है नेचर में. ट्रू के फॉल्स? True. False. Ma'am, false because it provides alkaline in nature. Yes, it is not acidic, it is alkaline because जो स्टमक से फूड आ रहा होता है, जब वो डुडेनम में आता है तो लीवर उसको अपने अल्कलाइन नेचर की वजह से, बाइल की अल्कलाइन नेचर है बाइल का, उसकी वजह से क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है. तो यानी कि जो बाइल जूसेस का नेचर अल्कलाइन है. CO2 is released during photosynthesis. True के false? False. ठीक है. आइडेंटिफाई द आंसर. गॉड सेल्स, न्यूक्लियस और जो Chloroplast. नेक्स्ट किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. किसके पार्ट्स हैं सिस्टम के? किस सिस्टम के पार्ट है किडनी? Excretion. Excretion. हाँ, किडनी आर द parts of excretory system. Main excretory organ in human is Kidney. organ कौन सा है human में? Main excretory organ kidney है. Structural and functional unit of kidney क्या है? Nephron. Nephron है. Nephrons. NCERT बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश हुई है, बहुत अच्छी कोशिश है. NCERT बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं. कहीं और से अगर देखकर बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि NCERT क्वेश्चन बनाने से आप बोला है आपको, मुझे पता चल जाएगा कि NCERT के हैं कि नहीं. The main gaseous excretory product plant is, main excretory product gaseous product plant का क्या है? Nitrogen. मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजन तो उसको फर्टिलाइजर की तरह काम आता है. नाइट्रोजन तो उसको बहुत जरूरी है. वेस्ट प्रोडक्ट पूछा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा है गैस में. Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन. एग्जांपल ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रेजेंट इन प्लांट. कौन सा Gum. All of these. प्लांट में? ऑल. फ्लोवर ऑयल, गम, रबर, सारे ये क्या हैं? प्लांट के लिक्विड वेस्ट ही हैं. द डक्ट दैट इमर्ज फ्रॉम किडनी, जो डक्ट किडनी से रिलीज हो रहे हैं, कौन से डक्ट हैं वो? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, नेफ्रॉन. बताओ. द डक्ट दैट इमर्जेस फ्रॉम किडनी कॉल्ड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, नेफ्रॉन. Ureter. रिलीज होते हैं? Ureter. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यूरेटर्स. मैच द फॉलोइंग. नेफ्रीडिया, बोमन कैप्सूल, ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी फेलियर और यूरिन. इनको मैच करना है. विच वन विल बी द करेक्ट?
आपको ये बताना है, यू हैव टू टेल व्हाट इज द करेक्ट मैचिंग. ओके, नाउ मैच इट. Which